दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि का 8वां दिन, जाने माँ गौरी की पूजा विधि, मंत्र, भोग, कथा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की व्रत कथा। महागौरी का 8वां दिन, जाने महागौरी की पूजा विधि, भोग। शारदीय नवरात्रि अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी के 8वें दिन पूजा की जाती है। तो माता का 8वां दिन यह अंतिम दिन के इसमें ही रहता है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9वें रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ है और सद्य फलदायिनी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या का पूजन करते हैं और अपना व्रत खोलते। आइए जानते हैं महागौरी के बारे में विशेष जानकारी। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया और तब से ही उन्होंने भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंद मूल और फल और पत्तों को आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। तो माता की तपस्या की प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशकी कहलाई। एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी का कहलाई। गौरी का एक रूप माता अपने हर भक्तों का कल्याण करती है और उनका समस्या से मुक्त करती है। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए नवरात्रि में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान फल मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और उनके वस्त्र भी आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ के दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ में ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाले हाथ में अपने भक्तों को अभय देता है, वो वर मुद्रा में है। माता का यह स्वरूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। भोग में माँ को चढ़ाए यह चीज। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दे, अन्यथा प्रसाद रूप में वितरण कर दे। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं या हलवा पूड़ी सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। महागौरी को गायन और संगति अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। गुलाबी रंग का प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूंथ कर रखा जाता है, इसीलिए नवरात्रि की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। देवी माता का ध्यान मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा करने से सौभाग्य में प्राप्ति होती। महागौरी की पूजा करने से जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करता है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन में माता को हलवा चना प्रसाद भोग लगाना चाहिए। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा मंत्रोपचार पूजन करना चाहिए। रोली तिलक लगाकर और कलेवा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा पूरी सब्जी और चने का प्रसाद परोसे। इसके बाद उनसे आशीर्वाद ले और सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट दान दक्षिणा देकर विदा करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती और सौभाग्य की प्राप्ति होती। माँ का यह स्वरूप मोक्षदायिनी है, इसीलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव होते हैं। तो माँ गौरी की
इस दिन सुबह शाम आपको महागौरी नमः या दुर्गा चालीसा का या 1000 दुर्गा के नाम शालिनी भक्ति सागर पर मिल जाएंगे। तो 1000 नाम लेकर आपको एक एक चावल या एक एक फूल की पकौड़ियाँ आपको देवी को अर्पण करना चाहिए। और दुर्गा देवी के 1000 नामों का पठन श्रवण करने मात्र से माता की कृपा प्राप्त होती। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य करें। शालिनी भक्ति सागर यह भी मेरा ही चैनल है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय माता दी।